मराकश से 60,000 के करीब लोग पानी के रास्ते स्पेन पहुंच गए, जिसकी वजह से इटली, फिनलैंड और दूसरे यूरोपीय ममालिक ने फ़ैसला किया है कि जी स्पेन की सरहदें महफूज नहीं, लिहाजा स्पेन को शेंगन कंट्री से निकाला जाए। दूसरी जानब स्पेन का कहना है कि ये जो 60,000 के करीब गैर मुल्की ज़बरदस्ती स्पेन में दाखिल हुए थे, स्पेन का जो इलाका स्योटा है वहाँ पर, उनमें से तकरीबन 49,000 अफराद को वापस भेज दिया गया है। बाकी अफराद को भेजने की भी तैयारी की जा रही है, लिहाजा जो गलत खबरें हैं वो ना फैलाई जाएं। आखिर ये मामला है क्या? क्यों इंसानों का समंदर स्पेन में दाखिल हो गया? उनमें से तकरीबन 50 लोग जान से हाथ धो बैठे। बड़ी अहम तफसील इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको जो दूसरी खबर दूंगा वो ये है कि दुबई में एक PIA का तैयारा उड़ान भरने के लिए तैयार था, पाकिस्तान उसने आना था, लेकिन वहाँ पर तैयारा थोड़ा लेट हो गया और जो लोग थे कुछ अंदर, उन्होंने हंगामा माराई शुरू कर दी, यहाँ तक कि एक मुसाफिर ने जहाज़ की खिड़की ही तोड़ दी। पायलट ने जब ये सिचुएशन देखी तो उसने वहाँ पर दुबई की पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने फिर क्या किया, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे वाक़यात दुनिया भर में हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन की। देखिए, स्पेन और मराकश, इन दोनों के दरमियान जो इलाका जो रास्ता है ना, वो है समंदरी, जो अक्सर ये लोग इस्तेमाल करते हुए स्पेन दाखिल होते हैं। तो इस बार हुआ ये कि बड़े ही अजीबोगरीब तरीक़ों से 60,000 के करीब मर्द, ख़वातीन और छोटी उम्र के जो लड़के थे वो जनाब तैर के, किश्तियों के ज़रिए, जैसे भी है, एक आज़ाद खुद मुख्तार स्पेन के अंडर एक इलाका है स्योटा, वहाँ पर पहुँच गए और वो स्पेन में दाखिल होना चाहते थे। वहाँ पर फैल के अपने अपने मकासद जो थे रोज़गार के वो पूरे करना चाहते थे। स्पेन ने पूरे अपने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी ड्यूटी लगा दी और उनको जो स्पेन के मेन एरियाज़ हैं वहाँ दाखिल होने से रोक दिया और उनको पकड़ कर हिफाजती सेंटरों में रखा। ये खबर फौरी तौर पर मीडिया में आ गई, वीडियोज़ आ गई, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बयान देना पड़ा कि स्पेन किस तरह महफूज मुल्क है। वहाँ पर तो आने जाने के लिए लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ हैं, कितनी आसानी के साथ हज़ारों की तादाद में एक लश्कर जो है ना वो एंटर हो गया और जो सिक्योरिटी फोर्सेस मुँह तकती रह गई। इटली की वज़ीर आज़म ने जब ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने कहा जी स्पेन की सरहदें महफूज नहीं, अगर यूरोपीय यूनियन ने इसका सद्देबाब ना किया तो कोई भी यूरोप का मुल्क महफूज नहीं रह सकेगा। मकसद ये कि जिस तरह 60,000 लोग स्पेन में हल्ला बोल के दाखिल हो गए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इन्होंने स्पेन में भी रहना है, ये पुर्तगाल भी जाएंगे, फ्रांस भी जाएंगे, इटली भी जाएंगे और जितने भी बॉर्डरलेस एरियाज़ हैं तमाम में दाखिल होंगे। पहले ही लोग जो इस तरह के गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने वाले अफराद हैं उनसे परेशान हैं। तमाम दुनिया की हुकूमतें सर पकड़ कर बैठी हुई हैं कि कैसे ये लोग अपनी जानों को ख़तरे में डालकर ऐसा सफ़र करने पर मजबूर हैं और यहाँ आके फिर असाइलम कर देते हैं, पैसे भी लेते हैं और उसके बाद फिर जाते ही नहीं अगर असाइलम रिजेक्ट भी हो जाए। तो फिनलैंड और दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने ये कहा कि जी इटली बिल्कुल ठीक कहता है, स्पेन को या तो शेंगन कंट्री से निकाला जाए, इसकी सरहदें महफूज नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक सिस्टम जो सिस सिस्टम है, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सारा जो ये कंट्रीज़ हैं 28-29 उनका जो है ना सिस्टम है और वहाँ पर ये सारे जो ममालिक हैं एक दूसरे के जो हकूक़ हैं या जो सरहदें हैं उसको मुश्तरका तौर पर मानते हैं और अमल दरामद करवाते हैं। तो अब ये सिचुएशन जब देखी कि यूरोपियन कंट्रीज स्पेन के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं तो स्पेन के जो हुकाम है उन्होंने बयान दिया है कि जी अब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है स्पेन के ख़िलाफ़ इसको बंद किया जाए। गलत प्रोपेगेंडा है। जो लोग ज़बरदस्ती समुद्री रास्ते से स्पेन की हदूद स्योटा में दाखिल हुए थे उनमें से 48 या 49,000 ऐसे लोग हैं जिनको वापस भेजा जा चुका है, क्योंकि स्पेन और मराकश की हुकूमतों के दरमियान रज़ा कराना तौर पर लोगों को वापसी का जो है ना वो एक मुआहदा है जिसके तहत फौरी तौर पर ये लोग वापस जा चुके हैं। बाकी जो तकरीबन 12-10-11 हज़ार लोग हैं उनको भी हर सूरत भेजा जाएगा वापस मराकश जहाँ से वो आए हैं, ये कहना है स्पेन का। तो ये सिचुएशन इस वक्त बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ है पूरी दुनिया में कि कैसे हम तो कहते हैं ये पाकिस्तानी जो है ना वो बाहर जाना चाहते हैं जैसे भी है, या इंडियन जाना चाहते हैं। भाई जहाँ जहाँ भी लोग हैं जो अभी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है उनके लोग ऐसे ही हैं। हर कोई जाना चाहता है कि जी यूरोप चला जाए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने तमाम यूरोप के कंट्रीज़ घूमे हुए हैं,
मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर इलीगल तरीके से आप जाएंगे तो वहाँ पर सेटल होना भी कोई आसान काम नहीं है। हो गए जिन्होंने होना था, 10-10 साल से वहाँ पर लोग ऐसे, मैं उनको जानता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ भी किए थे जो वहाँ पे मौजूद है और उनके पेपर ही नहीं अभी तक बने। ठीक हो गया ना। अगर ये चक्कर है कि आप बाहर जाएंगे और लाइफ सही हो जाएगी और इसी तरीके से ज़बरदस्ती किसी के मुल्क में घुस जाएंगे, ऐसा जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान काम नहीं है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने तो वहाँ पे हालात देखे हुए ना कि कैसे लोग सारा सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं लुक छुप के, क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं होते और उनको पैसे भी ठेकेदार उन्होंने खा पी जाते हैं कि जा जो करने कर ला, है नहीं हो पैसे, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ जिसकी मर्ज़ी बताओ। तो ये सिचुएशन एक ऐसी थी कि जिसने इस वक्त दुनिया भर में जो है ना एक अजीबोगरीब किस्म की तहल का मचा रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जंप करना पड़ा इस इशू में बात करने के लिए, हालांकि उसका यूरोप से क्या लेना देना। एनीवेज, दूसरी खबर दुबई से है। एक जहाज़ ने वहाँ से उड़ना था, PI का जहाज़ था और उसको आना था पाकिस्तान। फ़्लाइट लेट हो गई, जो मुसाफिर थे उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आपको पता ना कि जो साढ़े देसी इन्होंने गुस्सा चढ़ता थे, एक तो बाद एक बंदा विच बोलता है, यानी इनको समझाने वाला शायद कोई नहीं होता या ये समझना ही नहीं चाहते। हर बंदा जो उठेगा ना वो एक से बढ़ एक जो है ना वो हरकत करेगा। इसी तरह एक दो लड़के ऐसे थे, टोटल 7-8 थे जिन्होंने हंगामा बर्पा किया और एक लड़के ने फौरी तौर पर कोई चीज़ मारी और जहाज़ का शीशा ही तोड़ दिया। ठीक है ना, गुस्सा तो चेक करो कितनी जल्दी से पाकिस्तान आ दिया। अच्छा, उसके बाद पायलट ने जब देखा कप्तान ने कि ये सिचुएशन बड़ी ख़राब होती जा रही है, उसने दुबई टावर को, क्योंकि अभी जहाज़ रनवे पे भी नहीं गया था, अभी खड़ा था, मुसाफिर बैठ चुके थे, तो उसने पायलट ने जब पुलिस को कॉल की, पुलिस आ गई, जहाज़ के अंदर आई, 7 लोगों को गिरफ़्तार करके अपने साथ ले गई। उनके साथ क्या होगा ये तो अभी तक नहीं पता, क्योंकि ये रिसेंटली वाक़या हुआ है, लेकिन 7 लोग गिरफ़्तार हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जहाज़ के अंदर बैठ के आप किसी किस्म की भी इस तरह की दादागिरी की करने की कोशिश करेंगे, या आप बेशक झूठे भी हैं लेकिन बहसुम बासा पैदा करके सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप ही गिल्टी होंगे। रिस्क की वजह से आप जहाज़ के जो पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ को रिस्क में डालते हुए उनको परेशान करने के जुर्म में भी आप अंदर जा सकते हैं। बड़े ऐसे वाक़यात हैं। एक ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तानी था, एक्टर और एक मॉडल था, अरसा दराज से ऑस्ट्रेलिया में चला गया था, वहाँ जाकर उसने पेपर भी बना लिए, तो उसका भी दिमाग थोड़ा सा ना हिल गया था। वो मलेशिया जा रहा था, जहाज़ ऑस्ट्रेलिया के जो काउंटर है उसके बैठा हुआ था, मलेशिया जा रहा था कि रास्ते में ही उसने जनाब नमाज अदा करनी शुरू कर दी, जो एक ही रास्ता था जहाज़ के अंदर, और वहाँ पर लोग खड़े हो गए और ये सलाम फेरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी। उसके बाद किसी ने इसको मना करने की कोशिश की थी, उसने हंगामा शुरू कर दिया। इतना हंगामा इस बंदे ने शुरू किया कि जहाज़ को वापस यू टर्न लेके दोबारा आधा सफ़र सिडनी से, वो मलेशिया का आधा सफ़र कर चुका था, समुंदर के ऊपर जहाज़ उड़ रहा था, और वो वापस सिडनी गया और उस बंदे को पकड़ के जेल में दे दिया। कितने कितने तुहानू दसां ये राज दियां गल्लां हैं जी। बहरहाल जो भी आपको हम वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मौजूद होता है, और मकसद भी एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज़ होता है, ताकि आपको पता चल सके कि यार देखें क्या क्या चीज़ें दुनिया में जो है ना पाई जाती हैं, कैसे कैसे हालात हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तान, अभी रिसेंट एक हफ़्ता पहले एक इंडियन था टूरिस्ट, वो इंडिया से थाईलैंड जाने लगा था 3-4 दोस्तों के साथ, और जब फ़्लाइट में एयर होस्टेस होती है ना, अब उनको ये जनाब फ़िक्रे कसना शुरू कर दिया। जब उस जो एयर होस्टेस है उसने इसको इग्नोर किया, तो इसने उसको टच तक करने की कोशिश की। बिल आखिर उसने जनाब तंग आ के ना तो अपने अमले को बताया। जहाज़ जब लैंड किया, अमले ने जनाब जो कैप्टन था ऑलरेडी थाईलैंड के पुलिस को फ़ोन कर दिया था, और ये जनाब जब उतरे पुलिस अगे खलोती सी, उन्हें पा लम्मिया लिया लै गए। क्या फ़ायदा हुआ भाई, जहाज़ में बैठे हैं तो आप ये जहाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनका सुकून बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपका उसका बेस्ट वे है कि आप उनसे कंप्लेन करें। अगर आप कहें कि नहीं मैं तुम छड़ना नहीं आगा इतने वेने अज जहाज़ टाइम ना उड्या तो मैं करना की है, भाई इसमें आप फोर्स नहीं कर सकते। पायलट का कसूर नहीं होता यार, पायलट का कसूर रब का वास्ता कोई नहीं होता। उसको जब तक एयरपोर्ट से टावर से क्लीयरेंस नहीं मिलेगी वो कैसे उड़ेगा। ये बस नहीं है कि उकाड़े तो इन्हें जाना मुल्तान या भाई फेरू तो तुसी कंडक्टर ना को चल टोर काका किराया तो ले ले, बस क्यों नहीं टोरदा पाया। नहीं, जहाज़ ने उस वक्त तक नहीं उड़ना जब तक उसको क्लीयरेंस नहीं मिलती जहाँ से उड़ना है या फिर आगे जहाँ जाना है। ये सारा चक्कर क्लीयरेंस का होता है। इसमें
कीमती जानें सवार होती हैं। ये बस नहीं है कि इमरजेंसी ब्रेक लग सके, हवा में ब्रेक नहीं लगती। एनीवेज आप सारे समझदार हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सारे माशाल्लाह समझदार हैं, समझते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के लोग जो अपने मुल्क को भी बदनाम करते हैं और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल लेते हैं, क्या किया जा सकता है इनका? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।